हम लोगों ने 32 के खतियान के आधार पर नियुक्ति लेने का कानून बनाया। हमारे बीजेपी और आजसू के लोग मिलकर कोर्ट में जाकर के चुनौती दे करके वो 32 के हमारे कानून को धाराशाही करने का काम किया। ये लोग विद्वान लोग है ना, कोर्ट कचहरी कानून और षड्यंत्र रचने में माहिर है, झूठ बोलने में माहिर है। यही लोग हैं जो 85 का कानून बनाया, दस्तखत किया। हर राज्य अपने राज्य के स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए कानून बनाता है, वहां जाके ये लोग चुनौती नहीं देता है। लेकिन झारखंड में जब हम अपने राज्यवासियों को नौकरी देने की बात करते हैं तो हमें चुनौती देते हैं। लेकिन अभी हम हारे नहीं हैं। लंबी छलांग के लिए हम 2 कदम जरूर पीछे आए हैं और 1932 को हम लोग पुनः फिर से आगे बढ़ाएंगे। और अभी तो थोड़ा सा एक आध दरवाजा से चोरी छुपे घुस जा रहा है, वो भी बंद हो जाएगा लोगों का। लेकिन चिंता मत कीजिए, हमारी 1932 हमारा मुद्दा था और मुद्दा रहेगा। आज यहां बोकारो जिले के इस नवाडी प्रखंड में झारखंड सरकार की तरफ से इस जिले के कई योजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ मंच पर हमारे पार्टी के, हमारे सरकार के पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो की धर्मपत्नी, जिनको वर्तमान में हमने अपना मंत्री भी बनाया है, आदरणीय बेबी देवी जी, यहां उपस्थित भाई जोगिंदर प्रसाद महतो जी, हमारे सचिव विनय चौबे जी, जिला के डीसी एसपी साहब, जिले के सभी वरीय पदाधिकारीगण और विशेषकर आज यहां इस मैदान में यहां उमड़ी ये जनसैलाब और उसके साथ साथ सरकार की योजनाओं के लाभार्थीगण, आप सबको मैं सर्वप्रथम अपने स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी को नमन करते हुए आपको जोहार करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसी नवाडी प्रखंड के एक नौजवान, ऊर्जावान, कर्मठ और एक जुझारू नेता, जिनको हम सब लोग टाइगर के भी नाम से जानते थे, आदरणीय जगन्नाथ महतो जी आज हमारे बीच नहीं। हमारे मंत्रिमंडल
का जो नींव गड़ा, तो उस नींव को गाड़ने में हमारे जगन्नाथ महतो जी की भी एक बड़ी भूमिका थी। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है, हम लोगों ने सरकार का नींव गाड़ा, साथ साथ में इस राज्य में एक ऐसी महामारी के चादर से हम ढक गए, बल्कि हम ही नहीं, पूरा दुनिया कोरोना महामारी के चपेट में आ गया। सरकार ठीक से गठन भी नहीं हो पाया और इतनी बड़ी मुसीबत हम सबों के सामने आना। वैसे झारखंड प्रदेश कई समस्याओं से पहले से ही जूझ रहा था और एक ऐसा अनजान विपत्ति, एक अनजान वैश्विक महामारी हम लोग के बीच आ जाना, जहां स्वास्थ्य सुविधा का घोर अभाव हो, जहां डॉक्टरों का घोर अभाव हो, जहां दवा दारू के लिए भी कई समस्याएं हो, उन राज्यों के लिए तो सबसे बड़ी चुनौती थी। और हम लोगों को नींद नहीं आता था उस समय। आप सबको मालूम है, इस वैश्विक महामारी में हमारे लाखों झारखंडी भाई बहन लोग अलग अलग राज्य में भी जाकर के फंस गया। पूरा भारतवर्ष, पूरा दुनिया समझो थम सा गया था। गाड़ी घोड़ा, हाट बाजार, काम धाम, फैक्ट्री, सब कुछ बंद हो गया। अपने आप को सब लोगों को घर में ताला लगा करके रहने का आदेश हो गया। कोई सड़क पे नहीं घूम सकता था। हमने अपने जीवन काल में पहली ऐसी चुनौती देखी। हमारे आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी ने तो कई चुनौतियां देखी और चुनौतियां देख देख कर और चुनौतियों से तप कर अलग राज की एक लंबी लड़ाई को भी इन्होंने जीता। लेकिन जिसके पास ऐसे चुनौतियों को देखने का अनुभव ना हो, स्वाभाविक रूप से वो एक बड़ी चिंता होती है। लेकिन सौभाग्य की बात है कि हमारे मंत्रिमंडल में ऐसे ऐसे लोग मौजूद रहे जो हमेशा से चुनौतियों को स्वीकार करते हुए चुनौतियों के साथ संघर्ष करते आगे बढ़े थे। चाहे वो आदरणीय चंपई सोरेन जी का नाम ले, चाहे जोबा मांझी जी का नाम ले, और चाहे हमारे टाइगर जगन्नाथ महतो का नाम ले। ये सभी लोग संघर्ष के उपज थे। और इस कोरोना के इस वैश्विक महामारी में रात दिन एक करके हम लोगों ने अपने मजदूरों को देश विदेशों से
ढो ढो करके लाने का काम किया और गांव गांव पहुंचाने का काम किया। आपको पता होगा कि जो मजदूर बेचारा किसी तरीके से बस में लदकर, ट्रेन में लदकर दूसरे राज्यों में जाकर के कमाने खाने जाता था, उन सब मजदूरों को भी जहां ट्रेन नहीं जाती थी वहां हवाजहाज भेजते थे, जहां हवाजहाज नहीं जाती थी वहां ट्रेन भेज भेज करके लोगों को हम लाने का काम। सब मजदूरों को हम लोग लेके तो आ गए। जैसे जैसे समय बीत रहा था, चुनौती रोज बड़ी होती जा रही थी। झारखंड प्रदेश, हमारा 80% लोग गांव देहात से जुड़ा हुआ लोग है, खेती बाड़ी के रोजगार से जुड़ा हुआ लोग है, मजदूर तबके का लोग है। काम धाम, हाट बाजार, दुकान, गाड़ी मोटर सब बंद हो गया, खाएगा क्या बेचारा। यहां तो ऐसा भी लोग है, अगर एक दिन मजदूरी नहीं करेगा तो उसका घर का चूल्हा भी नहीं जलेगा। ऐसे स्थिति में हमारे मजदूर भाइयों के लिए भी जिंदा रहने का एक बहुत बड़ा चुनौती था। आपको याद होगा उस कोरोना महाकाल के समय में आपकी सरकार ने आपके पंचायतों में, गांवों में, टोलों में, प्रखंडों में अपना दीदी बहनों का साथ लेकर के दाल भात योजना बना बना करके मुफ्त खाना खिलाने का काम किया था और किसी को एक भूखा नहीं मरने दिए हम लोग। और इस वैश्विक महामारी में हमने अपने मंत्रियों को कहा था कि आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा ना रहे, ये आत्मघाती महामारी है। लेकिन हमारे मंत्रीगण मानने कहां वाले थे। यहां तो मुख्यमंत्री मानता था ना मंत्री मानता था। हम भी लोगों के बीच में रहते थे, ये लोग भी लोगों के बीच में रहते थे और इस महामारी के साथ जंग लड़ते लड़ते हमारे दो मंत्री शहीद हो गए। हाजी हुसैन अंसारी साहब, मधुपुर विधायक, अल्पसंख्यक मंत्री, उनका स्वर्गवास हो गया। इस कोरोना ने उसको ले लिया। जगन्नाथ दा को भी जब कोरोना ने चपेट लिया, किसी तरीके से उनको पकड़कर हम एक बार बचा तो पाए, लेकिन यहां के जनता मोह की वजह से, आप लोगों के बीच में रहने की उनकी एक पुरानी आदत, नया जीवन मिलने के बावजूद समान जीवन की तरह जीने की इनकी जो ख्वाहिश थी, आखिरी दिन तक आप लोग के बीच में रहते रहते ये अस्पताल गए। अंतोगत्वा हमारे बस में भी कुछ नहीं बच पाया। खैर, विधि का विधान को हम टाल नहीं सकते, लेकिन ऊपर वाले ने हर इंसान को 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह और छोटा सा बुद्धि दिया है। उस बुद्धि और विवेक का हाथ पकड़ पकड़ कर आज हम लोगों ने सरकार को यहां तक पहुंचाया है। इस वैश्विक महामारी में भी हम इतने मजबूती के साथ लड़े कि अगल बगल राज्यों में इस महामारी से लोग जानवरों की तरह मर रहा था। लोगों को जलाने के लिए लकड़ी कम पड़ गई थी,
लोगों को दफन करने के लिए जमीन कम पड़ गया था, लेकिन झारखंड में अफरा तफरी का एक भी आवाज हमने सुनने नहीं दिया और शांतिपूर्वक इसको पार किया। बल्कि अगल बगल के राज्य के लोग झारखंड में आकर के इलाज कराया और स्वस्थ होके गया, क्योंकि हम लोग 24 घंटा इस वैश्विक महामारी में नजर रखते थे। कहां अनाज पहुंच रहा है, कहां दवा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, एम्बुलेंस सब तैनात है कि नहीं तैनात है, ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दिन रात, और उस दिन हमें पता चला कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हालत है। राज्य अलग तो हमारे अगुआ नेताओं ने कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से 20 साल तक ऐसे खुराफातों ने इस राज्य को हाँकने का काम किया, दिशा दिखाने का काम किया कि इस राज्य की जो विकास की गति होनी चाहिए थी, वो विकास की गति तो हो नहीं पाई, क्योंकि ये विकास की जो गाड़ी थी वो पटरी पर नहीं बल्कि कीचड़ पर इन लोगों ने पहुंचा दिया था। बड़ी मुश्किलों से आज हम लोग इससे लड़ पाए। और आज आप देखिए, 2 साल तो हम लोग कोरोना के समय में कोरोना के वजह से हिल डुल नहीं पाए। 1 साल की उपलब्धि आप लोगों के सामने है, जो बदलता हुआ स्वरूप आपको दिखता होगा। अभी रास्ते में हम आ रहे थे कि यहां की हमारी आने वाली पीढ़ी बेहतर तरीके से अपने को मजबूत कर पाए, उसके लिए मॉडल स्कूल का निर्माण नवाडी का इस चौक में हुआ है। ऐसा स्कूल आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा 20 सालों में, बल्कि स्कूल को बंद होते हुए जरूर सुना होगा कि हजारों सरकारी स्कूलें बंद हो गई। और ये प्राइवेट स्कूल नहीं है, ये सरकारी स्कूल है। अब ये सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर चलेगा, ये हमारा संकल्प है। आज अनेकों योजनाएं हम इस राज्य की तकदीर बदलने के लिए हम लोगों ने बनाया है। कई और बनाने हैं, अभी तो शुरुआत ही हम लोगों ने किया है। इससे पहले तो यहां के लोग जीने के लिए जद्दोजहद करते थे। आप लोगों ने 2019 के पहले इस राज्य में लोगों को भूखा मरते हुए भी सुना है, हाथ में राशन कार्ड ले लेकर। लेकिन इतनी बड़ी महामारी में, इतने गरीब राज्य में एक भी आदमी को हमने भूखा नहीं मरने दिया आज तक। हर वो योजना हमारी बनती है, हर वो कार्य जो आपको लाभ पहुंचाए, इस राज्य को एक दिशा दे पाए, आपके भावना के अनुरूप, आपके सोच के अनुरूप जो आप काम कर सकते हैं, वही काम हम आपके लिए लाते हैं। पढ़ाई लिखाई करने वाले हमारे नौजवानों के लिए उनका एक अलग रास्ता, जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी हमारे पास योजना है, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उसके लिए भी हमारे पास योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, हमारी बच्चियों के लिए योजनाएं हैं, हमारे छात्रों के लिए योजनाएं हैं। कभी आप लोग झारखंड का बच्चा कभी ये सोचता था कि आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का नौजवान विदेश में कभी जाकर के पढ़ेगा? लेकिन आज यही झारखंड सरकार, देश में पहली बार ये राज्य है
जहां पर आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए पूरा का पूरा खर्चा के साथ भेजती है। अब हमारी बच्चियों को पढ़ने की चिंता हमारे गरीब किसानों, मजदूरों को करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग पढ़ाइए अपने बच्चियों को। गांव देहात में हमारी लड़कियां खासकर 8वां 9वां होता नहीं है। गरीबी इतना है कि 8वां 9वां करने के बाद दूल्हा ढूंढा जाता है, मार शादी कर दो। अब वो समय खत्म हो गया। अब लड़का लड़की कंधे से कंधे मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर के चल रही है। आज इसीलिए बच्चियों का पढ़ाई, बच्चियों का स्कूल ना छूटे, इसलिए इन लोगों के लिए हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले योजना लाने का काम किया है। आज सावित्रीबाई फुले योजना, सावित्रीबाई फुले एक ऐसी महिला का नाम है, एक ऐसी दलित महिला का नाम है जो भारत की सबसे प्रथम महिला टीचर थी। वो जब शिक्षिका बनी उस समय भी लोग उसको बहुत तंज कसते थे कि महिला शिक्षक कैसे बनेगा। और उस महिला ने आज इतिहास रचा। आज उसके नाम पर हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले योजना बनाया है, जिससे किशोरी लड़कियों को, बच्चियों को हम जोड़ रहे हैं। लगभग 8-9 लाख बच्चियों को हमको उसमें जोड़ना है, ताकि ये स्कूल की पढ़ाई खत्म ना करे। और स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही जब आगे का डिग्री का कोर्स करने जाएंगे, इंजीनियर, डॉक्टर पढ़ने जाएंगे और भी कोई बड़ी डिग्री पढ़ाई करना चाहेंगे, तो उसके लिए भी सरकार आपको पूरा पैसा देगी। ये भी हमने कानून बना दिया है। तो आप पढ़ाई के लिए चिंता नहीं है। आपको डॉक्टर के लिए, मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए कोचिंग करना है, उसका भी पैसा सरकार देगी। ये भी हम आपके लिए कानून बनाए। अभी बहुत सारे योजनाएं हमारी आनी है, जिसके माध्यम से आप लोग बहुत और भी आगे बेहतर काम कर, पढ़ाई कर सकेंगे। अभी मुख्यमंत्री सारथी योजना आना है। अभी कल परसों ही हम लोगों ने सरकार में कानून बनाया है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हमारे बच्चों को 15 लाख रुपए तक का मिनिमम ऋण पर, ब्याज पर हम लोग उनको ऋण देंगे। और वो ऋण दूसरे दिन से वापस करना ऐसा नहीं है। उसके लिए, पढ़ाई के लिए, उसके लिए हम लोग उसको लोन देंगे। 5 साल पूरा पढ़ाई कर लेगा, 5 साल तक उसको वापस नहीं करना है। 6ठा साल वो अपना रोजगार ढूंढेगा, 7वां साल के बाद सरकार को धीरे धीरे पैसा वापस करेगा। आप जाके बैंक में दिखाइए कितना पैसा आपको लोन देता है। झारखंड का बच्चा का, यहाँ का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब को बैंक लोन देता है? कभी नहीं देता है। तो हमने यहां ये संकल्प लिया है कि अब यहां हमारे आने वाली पीढ़ी शिक्षित और मजबूत होगी। इसके लिए मॉडल स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालय, बेहतरीन कॉलेज, नए मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने की कार्य योजना बनाई है। अभी तो आपके यही नवा डीसी जहां हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसी के बगल में आप लोगों का आज एक डिग्री कॉलेज का शिलान्यास भी होना है, जो लगभग 25 करोड़ से अधिक का बनेगा। जो हमारे आदरणीय जगन्नाथ महतो जी का सपना था, हम आज उसका नींव रखने यहां आए हैं। और बोकारो जिला शुरू से ही शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी जिला रहा है।
आज धीरे धीरे उन सब में परिवर्तन भी कर रहे हैं। अभी आपके गोमिया में भी एक डिग्री कॉलेज बनकर तैयार हो चुका है। अब उसमें पढ़ाई लिखाई करना है। आज उस गोमिया का डिग्री कॉलेज का भी आज यहीं से उद्घाटन हो रहा है। एक डिग्री कॉलेज उद्घाटन हो रहा है, दूसरा डिग्री कॉलेज का शिलान्यास हो रहा है। तो कई ऐसी चीजें नावाडी में कई सारी योजना आज यहां से शिलान्यास उद्घाटन हो रहे हैं। आपको मंच से बताया गया है, बगल में कई शिलापट भी आपको दिखाया गया है। बहुत जल्द वो सब शिलापट अपने अपने जगहों पर अपना काम जहां शुरू होना है वहां लग जाएगा और जहां उद्घाटन होना है वहां लग जाएगा। महिला कॉलेज हो, बच्चों का पहली क्लास से लेकर के डिग्री तक का व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। तो कई चीजें हैं। आज यहां पर लगभग 10,000 लोग यहां उपस्थित हैं, जिनको आज सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा। कुछ महिला दीदी लोग यहां आकर के अपनी बातों को रखा, कुछ नौजवान भी यहां आके अपनी बातों को रखा। सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। कम से कम आप लोग, सरकार जो योजना बनाती है वो आपके लिए योजना बनाई है। आप हाथ दीजिए, सरकार आपको दोनों हाथ से पकड़कर अपने पैरों पर खड़ा होने का रास्ता दिखाएगी। आप आगे बढ़िए तो सही। आप एक कदम बढ़िएगा तो 4 कदम सरकार आपके साथ आगे बढ़ेगी। इस सोच के साथ सरकार चल रही है। आज 10,000 महिलाओं के बीच में लगभग 56 करोड़ रुपया का परिसंपत्ति बंटना है। किसी को स्कॉर्पियो बांटना है, किसी को टेम्पू बांटना है, किसी को ट्रैक्टर बांटना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को, हमारे महिला दीदियों को राशि मिलने हैं। कई ऐसी चीजें आज सरकार गांव के लिए, शहर के लिए, छोटे छोटे कस्बे के लिए कई योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से स्वरोजगार आप खड़ा कर सकते हैं। 50,000 से लेकर के 25 लाख रुपए तक का आपको सरकार लोन दे रही है। आप अपना कार्य योजना बनाइए, उस हिसाब से सरकार आपको लोन देती है। आज इस बच्चे ने स्कॉर्पियो लिया है। आज बाजार में 12 लाख 13 लाख रुपया दाम है स्कॉर्पियो का, पता नहीं इससे भी अधिक ही होगा। आज उस बच्चे को मात्र 1 लाख रुपए लगा होगा। आज उसका, अगर वो ड्राइवर के रूप में किसी का गाड़ी चलाता था तो आज अपना गाड़ी का मालिक बनकर के उसको चलाएगा और कमाएगा, परिवार का पेट पालेगा। आप में हुनर है तो किसी के पास नौकर क्यों, आप मालिक बनकर के काम करें। सरकार की ये सोच। आप राशन दुकान खोलना चाहते हैं, राशन दुकान के लिए सरकार मदद करती है। आप नाई का दुकान चलाना चाहते हैं, महिला ब्यूटी पार्लर चलाना चाहती है, उसके लिए भी सरकार आर्थिक सहायता दे रही है। जूता चप्पल कपड़े का दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, और आजकल गांव देहात में टेंट हाउस का काम बड़ी जोरों से चलता है। टेंट हाउस का काम करना चाहते हैं, उसके लिए सरकार राशि दे रही है। आपको जो काम करना है, महिला हो पुरुष हो। हमने अभी कुछ दिन पहले सिद्धू कान्हू शहीद दिवस था,
हूल दिवस के दिन मैं साहिबगंज गया और उनके शहादत और जयंती पर हर बार हम लोग वहां उपस्थित होते हैं और बड़ी खुशी की बात है, इन दोनों कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग वहां पर 20 से अधिक ट्रैक्टर बटे गए और उस 20 ट्रैक्टरों में से कम 8 से 10 ट्रैक्टर महिलाओं ने ले लिया। हमने जब जानने की कोशिश की कि महिलाओं ट्रैक्टर कैसे ले रही है भाई, इसको चलाएगा कौन, तो उन महिला दीदियों ने कहा कि हमको भी आता है चलाने के लिए। फिर भी हम नहीं माने, नहीं, हम बोले लगता है कुछ गड़बड़ है। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हमने उन सभी महिलाओं को बोला कि आप लोग ट्रैक्टर चला के दिखाइए, और फर्राटेदार इन लोगों ने ट्रैक्टर चला के दिखाया और तब मैंने समझा कि ये परिवर्तन का दौर बड़ी तेजी से गुजर रहा है, अब इस काम को और तेजी लाया जाए। आज के दिन में समय का अभाव, कई चीजों की आवश्यकता, को ध्यान में रखकर महिलाएं स्वरोजगार के लिए भी निकल रही है, खेती बाड़ी का भी काम मजबूती से कर रही है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना हम अभी चालू कर रहे हैं। गांव देहात में गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर, भेड़, बतख जो पालना है आपको वो आप पालिए और गांव की जो पहचान है उसको जीवित कीजिए। आपको हम बताएं, सुनकर आश्चर्य होगा कि आज के दिन में हमारे राज्य में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बच्चे कई बीमारियों से ग्रसित बच्चे पैदा हो रहे हैं। 40% बच्चे हमारे कुपोषित बच्चे पैदा हो रहे हैं। क्यों? आज के दिन में भी कई जगह हम देखते हैं, कल परसों कोई बूढ़ा बुजुर्ग मर गया जिसका उम्र 100 साल से ऊपर हो जाता है। 102, 3, 4, 5 साल तक के लोगों को हमने इस दुनिया से जाते हुए देखा है, लेकिन आज हमारे बच्चे इतना कमजोर क्यों पैदा हो रहे हैं? वो इसलिए कमजोर पैदा हो रहे हैं कि हम लोगों ने अपने पूर्वजों की परंपरा व्यवस्था को खत्म कर दिया है। आज से 20-25 साल पीछे मुड़ के देखिए तो याद कीजिएगा उस समय गांव देहात में कितना गाय, गोरू, बकरी, मुर्गी हुआ करता था, लेकिन आज के दिन में गाय, गोरू, बकरी मिलता कहां है? सब का जगह मशीन ले लिया है, बैल का जगह ट्रैक्टर ले लिया है, भैंस का जगह ट्रैक्टर ले लिया है, तो कहां से गाय बकरी सब रहेगा? और उसी में सब बड़ा बड़ा व्यापारी लोग अपना व्यापार करके पॉकेट भरने का काम कर रहे हैं, और हमारे पूर्वज लोग अपना पशुधन हमेशा बचा के रखता था। और जिस घर में गाय हो, बकरी हो, मुर्गी हो, जिस घर में पीने के लिए दूध हो, खाने के लिए मांस हो, मछली हो, अगर बाड़ी में अगर तालाब है उसमें भी मछली है, अगर घर में इतना कुछ खाने का है तो हमारे गांव का बच्चा कमजोर पैदा होगा, हम मान नहीं सकते। आज इसीलिए हम अपने पूर्वजों के परंपरा को भी जीवित रखना चाहते हैं, इसीलिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री पशुधन प्रारंभ किया है। और इस बार जो भी जानवर पालिएगा वो इंश्योरेंस के साथ, आपका किसी महामारी में जानवर मर भी गया तो उसका पैसा पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी देगी। ये व्यवस्था करके हम आपको दे रहे हैं। क्या दिक्कत है रखने में? बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोगों ने चलाया है। जो लोगों का खेती बाड़ी है, 2-4 बीघा जमीन है, आज के दिन में आप मौसम को देख रहे हैं कैसी आंख मिचौनी खेल रहा है। जब जरूरत होना है बारिश, उस समय बारिश होता नहीं है, जब बारिश नहीं होना होता है उस समय बारिश होता है। गर्मी प्रचंड होती है, ठंड भी प्रचंड होता है। मौसम का बदलाव बड़े तेजी से, बड़ा विनाशकारी बदलाव हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। और हमारे
झारखंड के लोग मात्र गेहूं धान उगाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इसीलिए 12 महीना आपके लिए व्यवस्था हो, फलदार वृक्ष आप अपना लगाना प्रारंभ करें। आम का पेड़ लगाइए, पपीता का पेड़ लगाइए, कटहल का पेड़ लगाइए, अमरूद का पेड़ लगाइए, शरीफा का पेड़ लगाइए, लीची का पेड़ लगाइए। और आजकल तो ऐसे ऐसे पेड़ आने लग गए कि हर बरस फल देने वाला आम का पेड़ सब आने लगा। 1 साल 2 साल के अंदर फल देने लगता है। और आज आम बाजार में कैसे रुपया किलो मिलता है जरा देखिए। गरीब लोग खरीद नहीं सकता है, लेकिन अगर वही गरीब अपने खेत में लगाएगा तो खाएगा भी और बाजार में अच्छे दामों में बेच करके अपना घर परिवार भी चला सकता है। तो इस तरीके से हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोगों को तो सब लोग पेंशन हमने दे ही दिया। सर्वजन पेंशन से सारे बुजुर्ग, पहले गांव देहात में 1-2 लोगों को पेंशन मिलता था, 60 वर्ष से अधिक लोगों को। अब हमने कानून बनाया है कि 60 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति बिना पेंशन का ना रहे। वो इसलिए कि इस राज्य में गरीबी इतना है कि लोग बेचारा अपना पेंशन कार्ड बनाते बनाते दलालों का इतना चक्कर काट जाता है और इतना ठगा जाता है। और भारत सरकार जो कानून बनाती है वो इस तरीके से बनाती है कि कुछ लोग ही उसके अंदर आ पाते हैं, बाकी लोग सड़कों पर भटकते हैं। तो हम लोगों ने कानून बनाया और ये भारत में पहला ये राज्य है कि 60 साल से अधिक वाले सभी को पेंशन राज्य सरकार देती है, जो हर साल 5 से 10 तारीख को मिलता है। आप लोग का घर का 60 वर्ष का कोई बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का है? बताइए तो। सबको पेंशन मिल रहा है, बूढ़ा बुजुर्ग लोग को। और विधवा महिला लोग, सरकार कोटा फिक्स करती है और बोलता है 40 साल की उम्र के अधिक वाले को ही हम पेंशन देंगे, विधवा पेंशन। अरे विधवा तो कब हो जाएगा कोई नहीं सकता। शादी होने के 5 महीने के बाद भी हो सकता है, 5 साल के बाद भी हो सकता है, 50 साल के बाद भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आज हमने वो सारी सीमाएं छोड़कर, जिस दिन से कोई विधवा हो जाएंगी उसी दिन से उसको पेंशन मिलेगा, और जितना विधवा महिला इस राज्य में है सबको पेंशन मिलेगा। ये कानून हम बना दिए। तो इस तरीके से कई चीजें, अभी गांव वालों को 100 यूनिट बिजली भी हम मुफ्त दे रहे। अब आपके माथे पर पड़ा क्या? आप बढ़िया से मेहनत कीजिए, काम कीजिए और कमाइए, खाइए, बच्चों का भविष्य बनाइए। आपको पता है इससे बीते साल भी हम लोगों ने सुखाड़ का दंश झेला था। इस बार भी कभी बारिश हो रहा है, कभी बारिश नहीं हो रहा है। आज भी चिंता का विषय बनना शुरू हो गया है हमारे लिए कि इस बार सुखाड़ हो जाएगा तो क्या होगा। इस रात को शुरू से ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इसीलिए आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी ने कहा है, शुरू से कहा, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, हर खेत में पानी पहुंचाओ। अगर हर खेत में पानी पहुंचेगा तो इस राज्य से कोई भी मजदूर दूसरे राज्य में पलायन नहीं करेगा। आज उसी की दिशा पर अनेकों सिंचाई योजना हम लोगों ने नए तरीके से, नए तकनीक के साथ शुरुआत करने का काम किया है। और ये लक्ष्य है अगली आने वाले 7-8 सालों के अंदर
राज्य के कोने कोने में हर एक खेतों में पानी कैसे पहुंचे, सभी डैमों का आकलन किया जा रहा है। सभी जितना भी हम लोगों का बड़ा बड़ा पानी का जलाशय है, उन सब से कैसे खेतों में पानी पहुंचाया जाए, इसका कार्य योजना बनाया जा रहा है ताकि यहाँ के किसान 12 महीना खेती कर पाए। इसलिए आप सब लोग के लिए हर वक्त सरकार इस चिंता में रहती है कि यहाँ के लोगों को किसी न किसी तरीके से, खास तौर पर गांव के लोगों को, उनकी आय में कैसे वृद्धि हो, आपके आय में कैसे वृद्धि हो, इसकी हमें चिंता रहती है। आपका आय में वृद्धि होगा तो राज्य निश्चित रूप से अपने पैरों पर खड़ा होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। हम लोगों ने 32 के खतियान के आधार पर नियुक्ति लेने का कानून बनाया। हमारे बीजेपी और आजसू के लोग मिलकर कोर्ट में जाकर के चुनौती दे करके वो 32 के हमारे कानून को धाराशाही करने का काम किया। और अब जब हम अपनी पुरानी व्यवस्था के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियुक्तियां दे रहे हैं, एक नया नारा यहां लेके लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, हमारी 1932 हमारा मुद्दा था और मुद्दा रहेगा। अभी इन लोग विद्वान लोग हैं ना, कोर्ट कचहरी कानून और षड्यंत्र रचने में माहिर है, झूठ बोलने में माहिर है। यही लोग हैं जो 85 का कानून बनाया, दस्तखत किया। हर राज्य अपने राज्य के स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए कानून बनाता है, वहां जाके ये लोग चुनौती नहीं देता है। लेकिन झारखंड में जब हम अपने राज्यवासियों को नौकरी देने की बात करते हैं तो हमें चुनौती देते हैं। लेकिन अभी हम हारे नहीं हैं। लंबी छलांग के लिए हम 2 कदम जरूर पीछे आए हैं और 1932 को हम लोग पुनः फिर से आगे बढ़ाएंगे। और अभी तो थोड़ा सा एक आध दरवाजा से चोरी छुपे घुस जा रहा है, वो भी बंद हो जाएगा लोगों का। पहली बार जेपीएससी रिकॉर्ड समय से पहले नियुक्ति करती है। हजारों के हम लोग तो नियुक्ति भी ऐसे दे रहे हैं। अभी हम लोगों ने 3000 के लगभग शिक्षकों का नियुक्ति किया, इंजीनियरों का नियुक्ति किया, कृषि पदाधिकारियों का नियुक्ति किया, पंचायत सेवक सचिवों का नियुक्ति किया, नर्सों का हजारों की संख्या में नियुक्ति की। राज्य सरकार के अंदर भी और प्राइवेट क्षेत्रों में भी 20 वर्षों में यहां पर कभी भी स्थानीय लोगों की चिंता नहीं हुई कि हमारे लोग को कैसे हम लोग कहीं रोजगार से जोड़ पाए। और आज इसीलिए आपकी सरकार ने अगल बगल कोई भी फैक्ट्री चलेगा, प्राइवेट फैक्ट्री खास तौर पर, उन सभी फैक्ट्रियों में 75% स्थानीय लोगों को नौकरी में रखना होगा। ये हमने कानून बना दिया। और जो सेल वगैरह है, कोल इंडिया वगैरह है, डीवीसी वगैरह है, अगर ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में किसी को काम देते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्टर को भी 75% यहां के लोगों को रखना होगा और उससे बाहर के लोगों को नहीं लाना। अभी कल ही नीति आयोग की बैठक थी। हमने उसमें कहा कि यहां बड़े पैमाने पे कोल इंडिया, सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल वगैरह खदानें चलाती है, बड़ी बड़ी मशीन चलती है, बड़ा बड़ा कोयला निकालने वाला मशीन चलता है, लेकिन उसका ऑपरेटर सब आप लोग बाहर से लाते हैं। आप लोग यहां पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलिए, बड़ी बड़ी मशीन को चलाने का ट्रेनिंग हमारे नौजवानों को दीजिए, और जो यहां खदानों में मशीनें चलेंगी वो यहां के स्थानीय लोग चलाएंगे, बाहर से लोग नहीं आएंगे। उन्होंने सहमति जताई है कि हम लोग जल्द इसका काम करेंगे और यहां के लोगों को
उससे जोड़ेंगे। तो कई ऐसी चीजें हैं, अगर हम बताना शुरू करें तो समय बहुत कम पड़ेगा, लेकिन यहां पर बड़े संख्या में लाभुक लोग आए हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग अपना परिसंपत्ति लेके जाएं, और जो लोग लाभुक यहां पर परिसंपत्ति लेके जा रहे हैं, आप लोग और भी लोगों को प्रेरित करें कि सरकार के लिए आपका दरवाजा खुला हुआ है। इसीलिए कभी आप लोगों ने सुना कि सरकार आपके द्वार भी कभी जा सकती है, लेकिन सरकार ने आपके दरवाजे में, आपके पंचायतों में टेंट लगा लगा करके आपकी समस्याओं को सुनने समझने का काम किया है। आपकी इच्छा के अनुरूप काम करने की कार्य योजना बनाने के लिए, सड़क हो या ना हो, कोई मोटरसाइकिल से, कोई ट्रैक्टर से, कोई बैलगाड़ी से जा करके आपके पंचायत में आपकी समस्याओं का जानकारी लेने का काम किया है। और इस बार हमने निर्णय लिया है कि आप गांव की सड़कों में लगभग 15,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को बनाने का हम लोगों ने, सरकार ने निर्णय लिया है। अब कोई भी गांव बिना सड़क का नहीं रहेगा, ये हम लोगों का निर्णय है। जो नहीं बना है वो तो बनेगा ही, जो एक बार बन गया, टूट फट गया, वो भी बनेगा। और हर ग्रामीण सड़क को दुरुस्त करने का हम लोगों ने आदेश दे दिया है, ताकि आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए और बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, आप सभी लोगों को आज के इस पावन धरती पर जगन्नाथ दा के इस जन्मभूमि से लेकर कर्मभूमि तक के इस ऐतिहासिक धरती पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जगन्नाथ जी लगातार हमारे सचेत के बावजूद भी आप लोगों के बीच में, आप लोगों का सेवा करते करते आपके लिए इस धरती से चल पड़े। हमको अभी भी चेहरे में उनके पुनर्जीवित होने के बाद की इनका क्षेत्र दौरा YouTube के माध्यम से, कभी वो अपने मोबाइल के माध्यम से हमको दिखाते थे, अखबारों के माध्यम से, खबरों के माध्यम से हमारे तक सूचनाएं आती थी कि जगन्नाथ दा यहाँ बैठे हैं, जगन्नाथ दा वहां बैठ के बच्चों के साथ खाना खा रहे हैं। कहाँ मोटरसाइकिल से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर जा रहे हैं, जबकि डॉक्टर उनको 10 कदम चलने के लिए मना किए हुए, लेकिन वो माने नहीं। आज उनकी शहादत हम बेकार नहीं जाने देंगे। उनकी हर सपने को इस जमीन पे उतारने का काम किया जाएगा। और आज आपके माध्यम से जगन्नाथ महतो जी को, वो जरूर हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज उसको अमर रखने का जिम्मा आज हम आपके पास छोड़ेंगे। उनको अमर रखते हुए उनके सपनों को पूरा करेंगे और अपने हक अधिकार को अपने गांव घर द्वार लाने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ सबको जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।